कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी नहीं था। ना आकाश, न धरती, न तारे, न सूरज, केवल अंधकार। और उस अंधकार के बीच अचानक एक ध्वनि गूंजी, ओम। और उसी ओम की गूंज से जन्म हुआ एक ऐसी सत्ता का जो सृष्टि का आरंभ करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सत्ता खुद से बनी? क्या उसे किसी और ने रचा? और अगर वो पहला था, तो फिर उससे पहले कौन था? यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस रहस्य का उद्घाटन है जिसे सुनते ही आपको लगेगा जैसे ब्रह्मांड की गहराइयों में उतर गए हों। आज जानेंगे ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ। बहुत पहले की बात है, इतना पहले कि समय का कोई मापन नहीं था, न काल था, न दिशा, न तत्व थे, न तर्क। उस अनंत शून्य में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परब्रह्म ही, जिसे हम निर्गुण, निराकार, अनादि, अनंत कहते हैं। पर ब्रह्म न तो पुरुष था, न नारी, न प्रकाश था उसमें, न अंधकार। लेकिन फिर भी वह था, अदृश्य, अद्वितीय, अचल। और फिर उस परब्रह्म ने स्वयं को अभिव्यक्त किया, मैं एक हूं, पर बहु होना चाहता हूं। एको हम बहुश्याम। यही इच्छा बनी सृष्टि के आरंभ का बीज। अब जो घटित हुआ वह किसी विस्फोट जैसा नहीं था। यह कोई बिग बैंग नहीं था। यह था एक ध्यान, एक ध्वनि, एक कंपन। और फिर उसी कंपन से उत्पन्न हुआ एक दिव्य जल जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। यह जल कोई सामान्य जल नहीं था, यह कारण जल था, जिसमें सृष्टि के सभी बीज, सभी संभावनाएं समाहित थीं। और फिर उसी जल के मध्य में प्रकट हुआ एक विशाल स्वर्ण कमल। इस कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही थीं, और उसके भीतर विराजमान था एक बालक, जिसकी 4 भुजाएं थीं, चेहरा शांत और तेजस्वी था। उसकी आंखें बंद थीं, और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके साथ ही प्रकट हुआ जाड़ी ज्ञान। ये बालक था ब्रह्मा। ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ? इसे केवल जन्म कह देना शायद गलत होगा। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, यह एक आत्मिक प्रकटन होना था। वे परब्रह्म के द्वारा प्रकट किए गए ज्ञान के प्रतीक थे। उनके पास सृष्टि की रचना का उत्तरदायित्व था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल अनंत जल, न आकाश, न पृथ्वी। और तब उन्होंने पूछा, मैं कौन हूं और मुझे किसने रचा? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, और न ही कोई दिखाई दिया। वे भ्रमित हो गए। तब उन्होंने ध्यान किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ध्यान किया। और जब उन्होंने ध्यान के सागर में गहराई से उतरना शुरू किया, तो एक दिव्य ध्वनि उनके भीतर गूंजी, तप, तप। इसका अर्थ था तपस्या करो। और उन्होंने तप किया, सहस्त्रों वर्षों तक। तब एक प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश किसी रूप में नहीं था, पर उसकी उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। और उस प्रकाश से एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम मेरी ही संतान हो। मैं ही वह पर ब्रह्म हूं जिसने तुम्हें रचा है। तुम्हारा कार्य है सृष्टि का विस्तार। अब ध्यान से सुनो। इसके बाद ब्रह्मा को वेद प्राप्त हुए। वेदों के माध्यम से उन्हें ज्ञान मिला, पंच महाभूतों का, तत्वों का, जीवों का, समय का और रचना के चक्र का। अब उनके सामने था एक विराट कार्य, सृष्टि की रचना करना। लेकिन फिर भी ब्रह्मा अकेले थे, कोई सहायक नहीं, कोई दिशा नहीं। अब शुरू हुआ यथार्थ रचना का पहला चरण। उन्होंने अपने शरीर से मनुष्य के पहले रूपों को प्रकट किया। उन्हें मनसपुत्र कहा गया, जैसे मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, वशिष्ठ, अंगिरा आदि। फिर उन्होंने सृष्टि के लिए ऋषियों, देवताओं और अन्य लोगों की रचना की। परंतु एक प्रश्न अब भी शेष था, जीवन कैसे चलेगा? और तब उन्होंने सृष्टि को गति देने के लिए नर और नारी का प्रकट किया। लेकिन ब्रह्मा का यह प्रयास विवादों से अछूता नहीं रहा। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने अपने ही एक अंग से शतरूपावान को उत्पन्न किया। वह इतनी सुंदर थीं कि ब्रह्मा स्वयं उन्हें देखते रह गए। यह व्यवहार देवताओं को अनुचित लगा, और शिव जी ने ब्रह्मा को 5वां सिर होने के कारण दंड दिया। उनका एक सिर काट डाला। ब्रह्मा के इस अनुभव के बाद उन्होंने अपने कर्तव्यों को और अधिक संतुलित रूप में निभाना शुरू किया। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तब एक अद्भुत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर उड़ चले उस स्तंभ के अंत को देखने, और विष्णु नीचे उतरे उसकी जड़ खोजने। दोनों असफल हुए। तब प्रकट हुए भगवान शिव, और उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरे अंश हो। मैं आदि हूं, अनंत हूं,
पर तुम दोनों ही इस सृष्टि में आवश्यक हो। इसलिए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक त्रिकोण की तरह हैं। ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भारत में ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं हैं? इसके पीछे भी एक कथा है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सावित्री के स्थान पर गायत्री को यज्ञ पत्नी बनाया। सावित्री क्रोधित हो गईं और उन्हें श्राप दिया, तुम्हारी पूजा केवल पुष्कर में होगी। इसीलिए भारत में ब्रह्मा का एकमात्र प्रमुख मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है। अब सोचिए, जो देवता इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें ही क्यों पूजा नहीं जाता? क्योंकि सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने खुद को पीछे कर लिया। वे सर्जक हैं, लेकिन अब कर्तापन के भाव से मुक्त हैं। उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और फिर विराम ले लिया। तो मित्रों, ब्रह्मा का जन्म एक अनंत रहस्य है, जिसे समझने के लिए हमें केवल ग्रंथों को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आंखों को भी खोलना होगा। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है। उस चेतना की जो एक से अनेक बनी। और जब अगली बार आप आसमान की ओर देखें, तो याद रखिएगा, उस खाली आकाश में भी एक ब्रह्म छुपा है, जिसने हमें रचा, हमें सोचने की शक्ति दी और इस सुंदर दुनिया का प्रारंभ किया। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपने कभी ब्रह्मा जी का ध्यान किया है? क्या आपने कभी अपने जन्म के उद्देश्य के बारे में सोचा है? क्योंकि हो सकता है ब्रह्मा के प्रश्न की तरह आपके उत्तर भी ध्यान में ही छिपे हों। हर हर महादेव।